अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर ऑफिस से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी के हवाले से। हम जो है वो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे मैट्रिक क्लास का, और जो है इसके 3 लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन और जो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर किसी ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरी पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा और फिर इस न्यू रहेगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ तो आपके लिए सर्च करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं पिछले टॉपिक में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टोमेटा जो है वो एक सुराख के लिए या पोर्स के लिए, ओपनिंग के लिए। तो एक सुराख होते हैं, एक ओपनिंग्स होती हैं जो कि कहाँ होती हैं? पत्तों पर, पत्तों की ऊपर वाली लेयर पर होते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स कि इसको हम आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि इसको देखने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। मीन्स ऐसा ना हो कि हम पत्ता उठा के बैठ जाएं और सुराख ढूंढने लग जाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओपनिंग्स हम सिर्फ और सिर्फ किसके ज़रिए से देख सकते हैं? ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। ठीक है, और ये कहाँ मौजूद होती है? पत्ते की ऊपर एपिडर्मिस लेयर पे मौजूद होते हैं ये सुराख। ठीक है, इस ओपनिंग का पर्पस क्या है? मकसद क्या है इसका कि क्या करते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये प्लांट के अंदर क्या करते हैं? प्लांट के पत्तों के अंदर गैसियस एक्सचेंज करते हैं। मीन्स अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ये क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन एक्सहेल करेंगे। अगर तो वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं पत्ते तो फिर वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है किसके थ्रू होता है? ये सारा प्रोसेस होता है स्टोमेटा के ज़रिए से। ठीक है, स्टोमेटा है क्या? ईच स्टोमेटा इज़ अ स्लिट लाइक ओपनिंग। ठीक है, हर स्टोमेटा क्या है? एक स्लिट लाइक ओपनिंग है। ओपनिंग मीन्स एक खिड़की की तरह, मीन्स थोड़ा सा सुराख है। ठीक है, और ये किससे बना हुआ है? ये 2 गार्ड सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, 2 गार्ड सेल मिलके एक स्टोमेटा बनाते हैं। ये देखें, ये एक गार्ड सेल, ये दूसरा गार्ड सेल। इसके बीच से यहाँ से देखें ये ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ से गैसेस जाती हैं। ठीक है, ये जहाँ पे मैंने रेड लाइन लगाई है यहाँ से गैसेस अंदर दाखिल होते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं। अगर गार्ड सेल इस शक्ल में हो तो मीन्स स्टोमेटा खुला हुआ है। ठीक है, अगर इस शक्ल में गार्ड सेल आपको नज़र आते हैं तो इसका मकसद है कि स्टोमेटा आर ओपन। ठीक है, अच्छे स्टोमेटा बंद भी होते हैं और खुलते भी हैं। अगर गार्ड सेल इस शक्ल में आ जाते हैं, ठीक है, तो मीन्स ये हेयर स्टोमेटा आर क्लोज। यहाँ पे स्टोमेटा क्या हुए हुए हैं? बंद हुए हुए हैं। ठीक है, ये जैसे ही खुलते हैं तो मीन्स स्टोमेटा खुले हुए हैं। जब इस तरीके से जो ये अपनी शक्ल इख्तियार कर, और इस तरीके से अगर अपनी कर लेते हैं तो ये मीन्स बंद है। ठीक है, तो ईच स्ट्रोमा इज़ अ थ्रेड लाइक ओपनिंग फॉर्म बाय 2 स्पेशल सेल। कौन से सेल होते हैं? ये गार्ड सेल। ठीक है, अब गार्ड सेल जो है उसकी शक्ल किस तरीके से होती है? ये गार्ड सेल आपको जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये क्लोरोफिल होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए, ये आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके अंदर किसकी तादाद होती है? ये क्लोरोफिल होता है इनके अंदर मौजूद। और इनका जो है अंदरूनी हिस्सा जो है वो क्या होता है? देखिए, अंदरूनी हिस्सा इनका पूरा क्या है? मोटा है, थिकर है। ठीक है, और ये बाहर वाली जो ग्रीन वाल आपको नज़र आ रही है ये क्या है? थिनर है, पतली है। ठीक है, अंदरूनी हिस्सा मोटा होता है और वॉल जो है इनकी क्या होती है? थिन होती है, पतली होती है। और ये सेल वाल जो है इनकी क्या होती है? एक तो थिनर होती है और ऊपर से इलास्टिक होती है, मीन्स लचकदार होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमें पता होना चाहिए कि कब, क्यों, कि मतलब ऐसी क्या कंडीशन होगी कि जब ये खुलेगा, किस कंडीशन में ये खुलता है, इस शक्ल में आता है, और किस कंडीशन में ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन टर्जिडिटी। ठीक है, टर्जिडिटी क्या होता है? गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे डिपेंड करते हैं। मीन्स टर्जिडिटी को अगर हम उर्दू में मीनिंग समझें तो टर्जिडिटी का मकसद होता है सख्त हो जाना। ठीक है, तो मीन्स जब सेलों के अंदर फ्लूइड या फूड मॉलिक्यूल जब हद से ज़्यादा फुल हो जाते हैं, मीन्स वो बढ़ जाता है, स्वेल हो जाता है। स्वेल मीन्स सूज जाता है। मीन्स जब उसके अंदर मतलब पानी भी फुल क्वांटिटी में मौजूद हो और खाना भी फुल क्वांटिटी में मौजूद हो तो वो सख्त हो जाता है सेल। ठीक है, गार्ड सेल क्या हो जाते हैं? सख्त हो जाते हैं। तो मीन्स क्या बन जाते हैं? टर्जिड बन जाते हैं। ठीक है,
तो जब जब तक जो है वो टर्जिड रहते हैं तो इसकी ओपनिंग क्या रहती है, खुली हुई रहती है, मीन्स इसके अंदर चलती ही रहती है। जैसे ही टर्जिडिटी लूज़ कर देता है तो इसकी जो है वो क्या हो जाता है, इसकी जो है वो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि दिन के टाइम तो फोटोसिंथेसिस चलती ही रहती है, तो क्या होता है, द एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सोल्यूट काज इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड से। अब क्योंकि दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस चलती रहती है और जब फोटोसिंथेसिस बनता रहेगा C6H12O6 बनता ही रहेगा। ठीक है, पत्ते पानी ले और उसमें से ये चीज़ बनती ही रहेगी। तो मीन्स जब ये जमा होता जाएगा ग्लूकोज सेल के अंदर तो ग्लू सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा सेल, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट क्या हो रही है, जमा होना शुरू हो रही है। तो फिर क्या होता है, स्टोमेटा आर ओपन। ठीक है, स्टोमेटा ले रहते हैं और ये प्रोसेस चलता ही रहता है कि इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट ऑक्सीजन बिगिंस। ठीक है, मीन्स ये प्रोसेस चलता ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती जाती है और जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाती ही रहती है। ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक के रात ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये छोटा सा एक टॉपिक था स्टोमेटा के बारे में, एक रिव्यू दे देती हूँ कि इसमें क्या है स्टोमेटा। सबसे पहले आपको जो इसमें बात होते हैं पत्ते के ऊपर वाली लेयर पर मौजूद होते हैं। ठीक है, इन ओपनिंग का काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करना। ठीक है, अब ये जो है किसके बने हुए होते हैं, ये गार्ड सेल के बने हुए होते हैं। दो गार्ड सेल मौजूद होते हैं, एक स्टोमेटा बनाने के लिए दो गार्ड सेल इन्वॉल्व होते हैं। गार्ड सेल की शक्ल कैसी होती है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वो जो है अंदर से होती है, पतली होती है। ठीक है, अच्छा, गार्ड सेल कब खुलते हैं, जब जो है वो स्टोमेटा कब खुलते हैं, जब गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड मीन्स सख्त हो जाते हैं, और ये सख्त कब होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हद से ज़्यादा जमा हो जाएंगे। तो ये खुले ही रहेंगे और तब तक ये खुले रहेंगे जब तक कि रात ना हो जाए। ठीक है, मतलब तब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहेंगे और ऑक्सीजन देते रहेंगे जब तक कि सनलाइट मौजूद है, तो तब तक स्टोमेटा की ओपनिंग रहेगी। जैसे ही सनलाइट चली जाती है तो ये स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, रात तक ये इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी। यहाँ पे आपको एक दी गई है कि मतलब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट एक इंडिकेटर है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द नेट गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम लीफ बाय यूजिंग हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट एज इंडिकेटर। ठीक है, अच्छा, लाइट का इफ़ेक्ट यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, लाइट का इफ़ेक्ट जो है गैसियस एक्सचेंज जो है वो पत्तों में जो है वो गैसियस एक्सचेंज देखी गई है कि किस तरीके की गैसियस एक्सचेंज हो रही है, और वो किसके ज़रिए से चेक किया जा रहा है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। मतलब ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें क्या होगा कि आप हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करोगे जानने के लिए कि जो है वो फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन किस लेवल की हो रही है। ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट होता क्या है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट एक इंडिकेटर है कार्बन डाइऑक्साइड की को जानने के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम किसी चीज़ के अंदर जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, नहीं बन रही, कितनी बन रही है, ठीक है, प्रोसेस कितना चल रहा है, तो फिर हमें हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मीन्स टू नो द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जानने के लिए हम ये इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर मीन्स ये एक किस्म का केमिकल है जो किसी चीज़ की निशानदेही करता है, किसी चीज़ के बारे में आपको लेवल बताता है। ठीक है, अच्छा,
हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट मीन्स आप जिस भी चीज़ में मालूम करना चाहते हो कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो आप वो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इट्स कलर्स टर्न्स एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका कलर जो है वो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट ये आपको मुख्तलिफ कलर्स दिखाता है। जितनी ही कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल होगी वैसा ही कलर ये आपको दिखाएगा। मिसाल के तौर पे अगर वो आपको येलो कलर दिखा रहा है, ठीक है, तो इस येलो कलर का मकसद है कि जो है वो क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रेंज क्या है, हाईएस्ट है। मींस फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है, हाईएस्ट हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद अगर ऑरेंज कलर आपको दिखा रहा है तो मींस कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी है, हाई। उसके बाद अगर रेड कलर आपको दिखा रहा है तो कितनी क्वांटिटी है, एटमॉस्फेरिक लेवल। एटमॉस्फेरिक लेवल का मकसद है कि ये उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ले इतनी समथिंग जो है ये परसेंटेज जो है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर मैजेंटा कलर दिखा रहा है तो मींस क्या होगी, इसकी क्वांटिटी लो होगी। अगर आपको ये पर्पल कलर दिखा रहा है तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, लोएस्ट होगी। ठीक है, ये एक टेस्ट है, एक प्रैक्टिकल वर्क है जो कि हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की को अमाउंट जानने के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको जो है वो लैब वर्क में करना होता है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो क्या बताया जा रहा है, अब इसकी सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी, 4 टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी सबसे पहले। ठीक है, टेस्ट ट्यूब शीशे की ट्यूब्स होती हैं जो लेबोरेटरी में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए होगा, मीन्स टेस्ट ट्यूब रखने का स्टैंड। ठीक है, वो भी जो एक स्टैंड होता है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की टेस्ट ट्यूब को रख सकें। ठीक है, उसके अलावा एल्यूमिनियम फॉयल चाहिए होता है। एल्यूमिनियम फॉयल की जो पन्नी वगैरह आती है बाहर से, वो जो सिल्वर कलर की एक पन्नी होती है। ठीक है, उसके अलावा ब्लैक या एल्यूमिनियम फॉयल ले लें या ब्लैक पेपर ले लें। ठीक है, इसके अलावा आप टिश्यू पेपर ले लें, ग्रीन लीफ फ्रेश होने चाहिए वो ले लें, 4 ढक्कन ले लें, कॉक्स ले लें। ठीक है, ट्यूब्स के लिए वैक्स ले लें चिपकाने के लिए, धागा ले लें और गिलास ले लें, एक ग्लास मार्किंग पेंसिल, ग्लास को निशान लगाने के लिए, टेस्ट ट्यूब को निशान मतलब ऐसी पेंसिल ले लें जिससे आप शीशे पर निशान लगा सकें। ठीक है, ऐसा मार्कर ले लें जो शीशे पर आप जिसके ज़रिए से निशान लगा सकें। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप है कि आप मार्क टेस्ट ट्यूब 1 2 3 4। ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक पे 1 लिखना है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4। ठीक है, हर टेस्ट ट्यूब को आपको फिल करना है, क्वार्टर फुल करना है। क्वार्टर मीन्स चौथाई हिस्सा, आधा नहीं, चौथाई हिस्सा उसका फुल करना है। किससे क्या डालना है चौथाई हिस्सा, उसमें हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट डालना है। ठीक है, इंडिकेटर। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अटैच ईच लीफ विथ सेपरेट थ्रेड। ठीक है, हर लीफ को धागे से बांधना है एंड हैंग 1 इनटू द टेस्ट ट्यूब 1 एंड टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3 एंड टेस्ट ट्यूब 4। ठीक है, तो अब फिर आपको जो है वो कि कहाँ पे लटकाना है, वो आपको चारों ही टेस्ट ट्यूब के साथ जो है वो क्या करना है, लटकाना है। ठीक है, मतलब जो है वो हर पत्ता जो है वो आपको धागे से बांध के और फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, और मतलब इस तरीके से डालना है कि पत्ता अंदर हो और टेस्ट ट्यूब बाहर, मतलब धागा बाहर हो, ताकि आप जब भी चाहे उस पत्ते को निकाल के धागे से देख सको। मीन्स धागा बाहर की तरफ होना चाहिए और पत्ता अंदर की तरफ होना चाहिए टेस्ट ट्यूब के। ठीक है, चौथा स्टेप है प्लग ऑल द ट्यूब विथ कॉर्क। ठीक है, हर ट्यूब के ऊपर क्या लगा दें, ढक्कन लगा दें और उसको वैक्स से सील कर दें मतलब चिपका दें, ताकि वो खुल ना पाए। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी ना जा पाए, इतना उसको आप कस के बंद कर दें। ठीक है, 5वां स्टेप है कि आप टेस्ट ट्यूब टू जो आपने ली एल्यूमिनियम फॉयल से, पन्नी से या ब्लैक पेपर से पूरा लपेट लें। ठीक है, उसके ऊपर ब्लैक पेपर लपेट लें या
एल्यूमिनियम फॉयल लपेट लें टेस्ट ट्यूब 2 पे, ठीक है, 1 पे नहीं, 1 आपको ऐसे ही रखनी है, 2 के ऊपर लपेट लें ताकि उसमें मतलब इससे क्या होगा कि बाहर से उससे कोई भी लाइट उसमें दाखिल नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से सिमिलरली रेप टेस्ट ट्यूब 3 विद टिश्यू पेपर, और टेस्ट ट्यूब 3 को आपको किससे लपेटना है, वो आपको लपेटना है टिश्यू पेपर से, ठीक है, टेस्ट ट्यूब 3 को आप टिश्यू पेपर से लपेट लें। बाकी उसके बाद आप क्या करें, ये सारी की सारी टेस्ट ट्यूब आपने उठा के कहाँ रखनी है, स्टैंड पे रखते हैं, ठीक है, और उस स्टैंड को आप किसी भी एक रोशनदार जगह पे रखते हैं, मीन्स ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो, ठीक है। अब नोट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन गिवन बिलो इन द टेबल बाय टिक मार्किंग द राइट इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। अब आपने जो भी उसमें ऑब्जर्व किया है टेस्ट ट्यूब में कुछ घंटे के लिए उसको रख दें लाइट में, उसके बाद जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो जो है आप क्या करें उसको नोट करें, ठीक है, टिक लगाते जाएं। मीन्स अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब 1 में क्या हुआ था, टेस्ट ट्यूब 2 में क्या हुआ था, क्या टेस्ट ट्यूब 1 में लाइट जा रही थी, क्या टेस्ट ट्यूब 2 में जा रही थी, क्या टेस्ट ट्यूब 3 में जा रही थी, फिर उसमें अंदर लीफ मौजूद था चारों के अंदर, ठीक है, फॉइल किस किस ट्यूब पे लगाई थी आपने, इंडिकेटर कलर क्या आपको नज़र आया, 1 घंटे के बाद इंडिकेटर ने आपको कौन सा कलर दिखाया, इंडिकेटर कलर के हिसाब से आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कौन सी होगी। मीन्स पीछे ये कलर हमने अभी ऊपर पढ़े हैं ना कि अगर येलो होगा तो क्या कंसनट्रेशन होगी हाईएस्ट, ऑरेंज होगा तो हाई, रेड होगा तो एटमॉस्फेरिक लेवल, तो ये सारे कलर के हिसाब से आप इसमें बताएं कि क्या कंसनट्रेशन थी, ठीक है। उसके बाद क्या रेस्पिरेशन हुई है या नहीं हुई है, क्या फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इज देयर एनी चेंज ऑफ कलरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इंडिकेटर, क्या कोई चेंज आया था कलरेशन में, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है व्हाट अकाउंट फॉर दिस चेंजेस, ठीक है, इस चेंजेस की वजह क्या है। तो ये जब आप सारा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो उसके बाद आपको इनका अंदाज़ा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये था मेरा आज का लेक्चर, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।